आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को जीव, माया, परमात्मा इन सब के विषय में बताया और आज वे बताएंगे कि किस प्रकार से वे जीवात्मा पर प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। उन्होंने भक्ति को प्रतिष्ठित किया और आज भक्ति के उस साधन का महत्व बताएंगे लक्ष्मण जी को कि क्या है ऐसी विशेषता भक्ति में कि प्रभु उससे द्रवीभूत हो जाते हैं, भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों पर आनंद की और कृपा की वर्षा करते हैं। आखिर ऐसा है क्या भक्ति के अंदर कि उन्होंने भक्ति को ज्ञान से, वैराग्य से, विज्ञान से सबसे श्रेष्ठ बताया और ऊपर बताया। कुछ तो बात होगी जो भक्ति मार्ग की महिमा को इतना मंडित किया है प्रभु ने। तो इसी भक्ति मार्ग की व्याख्या अब प्रभु आगे कर रहे हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखाने। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी से कि सुनो लक्ष्मण, ये जो भक्ति का साधन है ना, अब मैं इसकी महिमा का बखान करता हूँ तुम्हारे सामने। सुनो क्या है भक्ति की महिमा। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, ये सबसे सरल रास्ता है, इजीएस्ट वे। सबसे किसका? मुझे पाने का। अगर प्राणी, जीवात्मा मुझे पाना चाहता है तो पाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, कितने कितने तरह के मार्ग हैं। लेकिन एक मार्ग ऐसा भी होता है जो बहुत सरल होता है, सुगम होता है। तो यह मार्ग भक्ति का मार्ग है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि यदि मैं योग मार्ग से प्रभु की ओर जाऊं तो क्या मैं पा सकता हूं माँ को, माँ काली को यदि मैं पाना चाहता हूं और मैं भक्ति मार्ग की अपेक्षा योग मार्ग से जाऊं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे, और प्रभाव भी था कुछ पश्चिम का, क्योंकि सारी शिक्षा उनकी सब अंग्रेजी में हुई थी। तो थोड़ा ब्रेन सेंटर्ड थे, मस्तिष्क से सोचने वाले, थोड़े विज्ञान की तरफ वाले थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर योग के माध्यम से जाऊं, क्योंकि योग आकर्षित करता है बुद्धिजीवियों को, उसमें बहुत सारी साइंटिफिक बातें होती हैं, वो उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं स्वाभाविक रूप से। वे प्रतिमा को नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन एक डेकोरेशन पीस को ज़रूर रख लेंगे। अगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है तो वो उसे एज ए डेकोरेशन पीस रख सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध मानकर नहीं रखेंगे, बुद्धिजीवी हैं। तो पूछा स्वामी विवेकानंद ने कि बताइए क्या मैं योग मार्ग से भी काली को पा सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं बिल्कुल पा सकता है, सभी मार्गों से पाया जा सकता है, कोई भी ऐसी बात नहीं। लेकिन वे बोले कि अरे मूर्ख, अगर तुझे एक लक्ष्य तक जाना है तो ज़रूरी है कि तू रेगिस्तान से होता हुआ जाए। धूप ऊपर चमक रही है, तपा रही है, प्यास से तू मरा जा रहा है, रेत जल रही है, पैर तप रहे हैं। तो बोले कि योग का मार्ग तो ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान से होकर जाया जाए। पहुंच तो तू जाएगा, लेकिन बहुत कष्ट पाता हुआ पहुंचेगा, बहुत कष्टदायक यात्रा। शरीर को तपाना पड़ेगा, बहुत बहुत तपाना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग तो तू ऐसा जान कि दोनों ओर फलों के, फूलों के वृक्ष हैं, मीठे जल के झरने बह रहे हैं, कोयले कूक रही हैं, तितलियां, भंवरे ये सब उड़ रहे हैं। ऐसे सुंदर मार्ग से तू नाचते गाते जा रहा है।
तो भक्ति का मार्ग तो नाचते गाते हुए सुंदर वन मार्ग में से जाने जैसा है, जहाँ छाया है, ठंडक है, आनंद है। तो तू क्यों नहीं इस मार्ग से जाता, जहाँ तुझे पता ही ना लगे कि कब तू चलते चलते पहुँच भी गया, और अगर तू पहुँच गया तो तुझे बहुत दुख होगा पहुँचने का, बहुत दुख, क्योंकि वो जो यात्रा का सुख था उससे तो वंचित हो जाएगा। इसीलिए भक्त कहते हैं भक्त कि हमें मोक्ष वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कल कहा था ना कि योग से ज्ञान से मोक्ष मिलता है, लेकिन भक्त कहता है मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, मुझे तो निरंतर प्रभु का कीर्तन करना है। तो उस रास्ते का जो सुख था तू उसे फिर पाना चाहेगा। अगर तू पहुंच भी गया तो तुझे पछतावा होगा, अगर तू परमात्मा को पा भी लेगा तो, क्योंकि उसके भजन कीर्तन में जो आनंद है वो उसे पाने में भी नहीं। ये भक्त की मनस्थिति होती है। तो प्रभु कह रहे हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। ये जो प्राणी है, जो जीवात्मा है, ये भक्ति मार्ग इतना सुगम है कि उस पर चलकर वो मुझे पा लेता है तत्काल। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। अब सुनो कि इस भक्ति मार्ग पर बढ़ने के साधन क्या क्या हैं, ये जान लो। तुम्हारे जाए न जाया जाएगा भक्ति मार्ग पर। तुम सोचो कि हम भक्ति मार्ग पर चल पड़ें, स्वयं से नहीं होगा, नहीं होगा। वो फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी करते रहो, औपचारिकतावश कुछ भी करो, वास्तव में कुछ घटना नहीं घटेगी। तो पहली उसके लिए जो तैयारी है वह क्या है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जो ब्राह्मण है उसके चरणों में बहुत प्रीति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, सम्मान, आदर, श्रद्धा, ऐसे भाव होने चाहिए ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म में रहता है, हमेशा ब्रह्म के साथ रमण करता है, जो ईश्वर के साथ एक होने की यात्रा में है, उसे ब्राह्मण कहा है। तो कह रहे हैं राम कि लक्ष्मण, ब्राह्मण के चरणों में प्रीति। इसीलिए आपने देखा होगा इतनी लंबी यात्रा में कि जहाँ कहीं भी राम को कोई ऋषि मुनि मिल रहा है, कोई भी, लेट जाते हैं उनके चरणों में और साष्टांग प्रणाम करते हैं। राम, लक्ष्मण भी कर रहे हैं। वे जो जगतपति हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी ब्राह्मणों के चरणों में अपना सिर नवाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि पहली क्या है तैयारी, कि ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वहीं से वो आशीर्वाद मिलता है। सबसे पहला आशीर्वाद ब्राह्मण देता है भक्ति मार्ग पर जाने का, ईश्वर को पाने का। तो वहाँ ध्यान लगा रहे, निज निज कर्म निरत शुत्र रीति। और उसके बाद जो जो कर्म तुम्हारे हैं उसमें वेदों के अनुसार, अर्थात मर्यादा के अनुसार, धर्म के अनुसार उसका पालन किया जाए। ब्रह्मचर्य आश्रम है तो शिक्षा पर ध्यान हो, गृहस्थ आश्रम में है तो पूरी तरह से घर गृहस्थी का निर्वाह हो, अच्छी तरह से, भली प्रकार से। अभी कुछ दिन पहले एक नारी शक्ति ने मुझे कहा कि वह बहुत दुखी है, उसके पति बहुत भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत भक्ति करते हैं, सुबह भी 1 घंटा, शाम को भी 1 घंटा, लेकिन मेरी तरफ देखते भी नहीं, मेरी उपेक्षा करते हैं और मुझे कहीं अपने साथ भी लेकर नहीं जाते। और उसका कारण है कि मैं कद में उनसे छोटी हूँ और वो मुझसे नफरत करते हैं सिर्फ इसी बात को लेकर कि मैं कद में छोटी हूँ। अब राम ने क्या कहा अभी कि विधि विधान पूर्वक अपने अपने आश्रमों का पालन करो। गृहस्थ आश्रम में हो और पत्नी की उपेक्षा कर रहे हो, पाप कर रहे हो।
माता पिता को दुख दे रहे हो, पाप कर रहे हो। अर्थात अपने कर्तव्य का यदि निर्वाह नहीं कर रहे तो फिर चूक हो गई, फिर एक कड़ी टूट गई और बात समाप्त हो गई। सबसे पहला अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव, सेवा भाव, उसकी केयर करना, ध्यान करना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। आपके साथ राम जी ने जिनको भी लगाया है, जिनको भी बांध दिया है, ये समझ लीजिए अब जब बांध दिया है उनको आपके साथ, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनका प्रसन्नतापूर्वक, हृदयपूर्वक पालन पोषण करना। और यदि नहीं करते हैं तो सारी पूजा, सारी भक्ति सब दिखावा है, बेकार है, किसी काम की नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को राम की जिम्मेदारी नहीं माना, यह नहीं माना कि राम जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे निभानी है, तो राम का पहला काम आपने नहीं किया, तो आगे क्या? आगे क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। प्रभु राम कह रहे हैं कि जो जो आश्रम आपको दिए हैं काम करने के लिए, जो जो दायित्व, जिम्मेदारियां, सीधी सीधी बात कह रहे हैं वो, कि जो जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको ईमानदारी से कीजिए, आप उनका पालन पोषण कीजिए, जो आपकी अधीन है। पहले तो ब्राह्मणों की चरणों में प्रीति लगाई, फिर अपने काम को ईमानदारी से करना। अब भक्ति क्या है? एक व्यक्ति को काम दिया गया, भक्ति समझिए। अब बहुत सरल शब्दों में, जीवन के उदाहरणों के साथ भक्ति बता रहा हूं। एक आदमी को काम दिया गया कि ये जो सड़क है, इस सड़क की देखभाल तुम्हें करनी है। वो सड़क टूटी पड़ी है, 10-10 सालों से उस सड़क में गड्ढे पड़े हैं, गहरे गहरे गड्ढे। उस सड़क को कोई ठीक नहीं करता, रिपेयर नहीं करता। जिसको जिम्मेदारी दी गई सड़क ठीक करने की, वो अपनी भक्ति नहीं कर रहा। उसकी क्या भक्ति थी कि वो सड़क ठीक रहे। एक को भक्ति दी गई कि तुझे मोहल्ले की स्वच्छता का ध्यान रखना है, देश की स्वच्छता का, तो उसका जो क्षेत्र है सफाई का, उस स्वास्थ्य अधिकारी को परवाह ही नहीं कि मोहल्ला गंदा पड़ा है तो पड़ा रहे। वो भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि राम ने उसको काम दिया कि ये सड़कें ठीक होनी चाहिए, ये नालियाँ ठीक होनी चाहिए, मोहल्ले में सफाई होनी चाहिए, व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सबको राम जी ने अपने अपने भजन दिए। ये भजन है, ये वास्तविक भजन है, ये वास्तविक भक्ति है। एक को दे दी सफाई करने की भक्ति, ये सेवा है राम जी की दी हुई। दूसरे को सेवा दी, भैया सड़क ठीक रहनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, पर कोई सेवा कर ही नहीं रहा। देखो तो मोहल्ले में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं जगह जगह, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं गहरे गहरे, धूल ही धूल, धूल के गुब्बार, धूल के बादल उठ रहे हैं। तो कहाँ हुई भक्ति? ये दैनिक जीवन की भक्ति बता रहा हूँ मैं, दैनिक जीवन की, रोज़ की भक्ति, कि जिसे जो काम दिया गया वह अपना दिया काम कर ही नहीं रहा। ईमानदारी और बेईमानी तो छोड़ दो, कर ही नहीं रहा। तो जब कर ही नहीं रहा तो सबसे बड़ी बेईमानी हो गई, नमक हराम हो गया। राम जी नमक खिला रहे हैं और वो नमक हराम ही कर रहा है। तो ये भक्ति है। आगे क्या कहते हैं? यही कर फल पुनि विषय विरागा। कहते हैं यदि ऐसी भक्ति करोगे, इस प्रकार से भक्ति करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, राम जी कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन करोगे, तो क्या होगा? उसका फल क्या मिलेगा? कि विषय विरागा, कि जो विषय वासनाएं हैं उनसे आपके मन में वैराग्य पैदा हो जाएगा। वैराग्य का जन्म ऐसे नहीं होता, तब होता है जब आप पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो फिर आप समभाव रखेंगे अपने भीतर, सबका भला चाहेंगे। ऐसा करने से भीतर वैराग्य का जन्म होगा, क्योंकि आपके भीतर से लोभ समाप्त हो जाएगा, और लोभ के समाप्त होते ही विराग आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। तव मम धर्म उपज अनुरागा। और राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण, उसके बाद, इन सब के बाद, पहले नहीं, इन सब के बाद, तब मम धर्म, तब मेरे प्रति भक्ति का
उपज अनुरागा, प्रेम पैदा होता है। तब प्रेम पैदा होता है, अभी प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम तब पैदा होगा जब उस स्थिति तक पहुंच जाओगे कि ब्राह्मण के चरण कमलों में तुम्हारी प्रीति होगी और अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करोगे। फिर उससे वैराग्य का जन्म होगा, विषय वासनाओं से मन हटेगा, और जब वहाँ से मन हटेगा तब मेरी भक्ति में और मुझ में तुम्हारी प्रीति जगेगी, तब, उससे पहले नहीं। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, और क्या होगा? श्रवण, मनन, कीर्तन, भजन इत्यादि जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं उनमें दृढ़ता आएगी, वो बहुत आवश्यक है। मम लीला रति अति मन माहि, और फिर मेरी जो लीलाएं हैं, मेरी जो कथाएं हैं, उनको सुनने में तुम्हारा मन लगेगा, फिर पहले नहीं लगेगा। उनमें मन रत हो जाएगा मेरी लीलाओं को सुनने में, यानी कथाओं को सुनने में। जो राम की लीला है, कृष्ण की लीला है, ये सब लीलाएं ही तो कर रहे हैं, और उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में मन तब लीन होने लगेगा, मन उनका रसिक हो जाएगा। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर गुलामी के शिकंजे पूरे कस दिए थे, सब जगह उन्हीं का राज था, तो वो देखते थे कि एक मौसम आता है जिसमें दशहरा आता है और रामलीलाएं होती हैं, और अंग्रेज़ देखते थे कि ये भारतीय क्या करते हैं, हर बार रामलीला करते हैं, और रामलीला को देख रहे हैं बड़े भाव से, आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से, शरीर पुलकित हो रहा है, कांप रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं, मस्तक ज़मीन पर लगा रहे हैं। तो अंग्रेज़ सोचते थे ये इनको हो क्या रहा है, क्या हो गया इनको? अरे राम की कथा सबको पता है, ये सब जानते हैं इसको अच्छी तरह से, और हर बार रिपीटिशन कर रहे हैं उसका, पता है अब क्या होने वाला है, फिर भी ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं, और ऐसे भाव में जैसे पहली बार राम की कथा सुन रहे हों, और बड़े आनंदित होते हैं, नाच रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे जान नहीं पाए कि ये है क्या सिस्टम, इनको हो क्या जाता है, क्योंकि उनका मानना था अगर हमें कहानी पहले से पता है, कि स्टोरी पता है, तो ठीक है, दोबारा उस किताब को हम देखते नहीं, एक चीज़ हमने पढ़ ली किताब और उसके बाद फेंक देते हैं, दोबारा हाथ नहीं लगाते उस किताब को। कहानी है, कहानी पढ़ चुकी, बात खत्म। लेकिन ये तो उस कहानी को दोहराए ही जाते हैं, दोहराए ही जाते हैं, दोहराए ही जाते हैं, और बोर नहीं होते। बोर होना तो छोड़ो, और प्रसन्न होते हैं। तो है क्या ऐसा? तो वही है जो भी प्रभु बता रहे हैं, मम लीला रति अति मन माहि, कि मन के अंदर मेरी लीलाओं के प्रति बहुत प्रेम पैदा हो जाता है, बहुत प्रेम। संत चरण पंकज अति प्रेमा, और संतों के चरणों में अधिक प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और होना चाहिए। अगर भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो दोनों बातें समझ लीजिए कि संतों के चरणों में प्रेम होना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मनसा वाचा कर्मणा, नियम पूर्वक भजन करना चाहिए, नियम पूर्वक। ये नियम ही तो नहीं होता। यहाँ प्रभु कह रहे हैं भजन दृढ़ नेमा, मेरा जो नाम है, मेरा जो सुमरन है, मेरा जो भजन है, वो नियम से होना चाहिए। अपने कितने व्याख्यानों में मैंने बताया कि अनेक लोग साधना के लिए मेरे पास आते रहते हैं, और मैं उन्हें केवल छोटी सी साधना देता हूँ रात सोने से पहले की, कि इस सोने से पहले ये ज़रूर करना है। दिन में एक्सक्यूज़ हो सकते हैं बहुत सारे, कि जी ध्यान नहीं रहा, दुकान का काम था, ऑफिस का काम था, घर का काम था, 1000 धंधे गोरख धंधे हैं। मानता हूँ मैं, बिल्कुल हैं, स्वाभाविक है भूलना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो दुनियादारी के काम है ना, परमात्मा तो सबसे आखिर में आता है, तो आखिर में आती है रात। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रात को, और कहता हूँ नियम से करना है, नियम से। और करने को भी क्या कहता हूँ, किसी भी एक पुस्तक का नाम मैं बता देता हूँ कि इस पुस्तक का अध्ययन करो,
अब लोगों की बेचैनी शुरू हो जाती है कि पढ़ना पड़ेगा, मौत आ जाती है पढ़ने का नाम सुनते, तो वो नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ चाहे एक पृष्ठ पढ़ो, चाहे एक वाक्य पढ़ो, बताओ कितनी छोटी साधना देता हूँ। यही जो प्रभु राम यहाँ कह रहे हैं कि भजन दृढ़ नेमा नियम पूर्वक। मैं कहता हूँ इस पुस्तक का एक वाक्य पढ़कर सो जाओ, बस मत पढ़ो एक पृष्ठ। वह एक वाक्य भी नहीं पढ़ा जाता, दृढ़ता नहीं है, नियम नहीं है। सारे धंधे करेंगे, कोई धंधा छोड़ते नहीं है। पलंग पर बिस्तर पर आने से पहले घर की बड़ी टीवी स्क्रीन पर, होम थिएटर वाली पर 1-1.5 घंटा पूरी न्यूज़ चैनल को चाट कर आएंगे अच्छे से, खूब छक कर, और फिर बिस्तर पर आकर बैठकर फिर अपने मोबाइल से भी देखेंगे कि भैया कोई नई खबर तो नहीं आ गई। पूरी तरह से थक जाएंगे, टूट जाएंगे, सो जाएंगे, न्यूज़ चैनल चलता रहेगा। पढ़ेंगे नहीं लेकिन एक पृष्ठ भी, क्योंकि राम की ओर क्यों नहीं प्रीति लग रही? क्योंकि जो शुरू की सारी राम ने एक पूरी सीरीज़ अभी बताई है, नियम बताए हैं, नियमावली, उस तरह से तो चले ही नहीं। तो जब चले नहीं तो राम की लीलाओं में प्रीति भी नहीं जगेगी। इसलिए मन कहता है छोड़ना, क्या करेगा ये आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ के जो उन्होंने बताई है, छोड़, देख तो कितना थका हुआ है। और कोई फिल्म ही देख ले अच्छी सी, देख ले विश्व के अंदर कौन किसको कितना मार चुका है, मारने वाला है, क्या होने वाला है, किस नेता ने क्या कहा, किसने किसको कितनी गालियां दी, किसको कितने जूते पड़े, ये सब देखना मुझे अच्छा लगता है। तो मन की बात सुनते हैं सब और लग जाते हैं वही सब देखने, वही सब देखने, और बिसरा देते हैं राम को। राम बहुत पीछे छूट जाता है। तो ये जो दृढ़ नेमा वाली बात कही, दृढ़ नेमा, और ऐसे लोगों को अगर चेताओ बार बार, क्योंकि मेरा काम तो चेताना है। मैं उनसे पूछता हूँ कल रात पढ़ पाए कुछ? वे कहते नहीं, कल ना बहुत थके हुए थे। चलो कोई बात नहीं। फिर अगले दिन पूछता हूँ आज पढ़ पाए? नहीं, वो ना घर में कोई गेस्ट आ गए थे। चलो भाई गेस्ट को देखो। अगले दिन पूछता हूँ पढ़ पाए? वो ना कल एक मीटिंग थी, रात को देर से लौटा। बहुत अच्छा, ये मीटिंग तो ज़रूरी है भाई। अगले दिन पूछा पढ़ पाए? वो कहते नहीं, कुछ ना से दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी, नॉट फीलिंग वेल। बस यही बात आ जाती है, नॉट फीलिंग वेल, कि मन कहता है मैं उन सभी चीज़ों को पढ़ने में या करने में नॉट फीलिंग वेल फील करता हूँ जो परमात्मा की ओर ले जाती है। और थोड़े दिन मैं और पूछता हूँ तो फिर वो बात करना ही बंद कर देते हैं। अनुशासन कौन मानता है? कौन ये सोचता है कि हमारे ऊपर किसी ने पहरा बिठा दिया? अपने ऊपर तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता कोई, और उनके ऊपर कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जो हर समय उनको चिताए, डांटे कि क्या कर रहे हो ये, तो अहंकार को ठेस लगती है। अहंकार कहता है कि ऐसा है, बात करना बंद कर दे इनसे, नहीं तो ये पीछे पड़े रहेंगे कि बता होमवर्क दिखा, आज भक्ति की या नहीं की, तो नाता ही तोड़ लो। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। नियम से करना चाहिए। गुरु पितु मात बंधुपति देवा, और मुझे जो गुरु माता पिता बंधु देवता भगवान ये सब मानता है, जो भी, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा, सब कुछ मुझे ही कहता है और मेरी दृढ़ सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। जो ऐसी बात कहता है, राम जी कह रहे हैं, और ऐसी बात कहकर जो मुझ में ही अपने मन को लगाए रहता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। मम गुण गावत, मेरे गुणों को गाता है। पुलक शरीरा, और मेरे गुणों को गाते गाते उसका शरीर पुलकित होने लगता है। देखा है ना, हर समय अभी पिछले जितने भी आपने सुने व्याख्यान, उनमें जो भी राम के पास आ रहे हैं, कैसा शरीर पुलकित हो रहा है।
रोमांचित हो रहा है, नयनों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं। क्या दशा हो गई है, मनोदशा सभी की ऐसी दशा। तो प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं, मन गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण गाते हुए जिसका शरीर पुलकने लगे, पुलकित होने लगे, रोमांचित होने लगे, गदगद गिरा और वाणी गदगद हो उठे, गदगद हो उठे। गदगद होना बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा, प्यारे से प्यारा शब्द है गदगद हो जाना। गदगद तब होता है जब भीतर सब कुछ पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। इतना पिघल गया कि पिघलने से भाप उठने लगे और वो भाप गले से, आंखों से बह रही है, निकल रही है। वाणी अवरुद्ध हो जाती है, उसे गदगद की स्थिति कहते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि वाणी गदगद हो उठे, नयन बह नीरा, आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगे। क्योंकि भीतर जब राम उतरते हैं तब यही होता है, तब यही होता है। शरीर रोमांचित होकर पुलकित हो उठता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, गदगद हो उठती है, नयनों से नीर बहने लगते हैं। काम आदि मद दम्भ न जाके, कहते हैं जिस भक्त के भीतर न काम है, न मद, न नशा है, न दंभ, न अहंकार है। 3 चीजें कह रहे हैं, काम, नशा और अहंकार। ये तीनों ही चीजें न जाके, जिसके अंदर नहीं है, तात निरंतर बस में ताके, हे तात मैं सदा उसके बस में रहता हूँ, उसके वशीभूत रहता हूँ, मैं उसका हल जोतता हूँ। जो ऐसा भक्त होता है, ऐसे भक्त के लक्षण प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बता दिए हैं। आप भी साथ बैठे सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और क्या चाहिए? सारा रहस्य उद्घाटन राम जी ने कर दिया, सब कुछ थाली में परोस कर दे दिया। अब सेवन तो आपको ही करना है ना, और सेवन करने के लिए श्रम करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, मनोरथ से सिद्ध नहीं होंगे कार्य, साधना करनी होगी। वचन कर्म मन मोर गति, भजन कर ही नहीं काम। और जो भक्त केवल मेरी ही गति रहते हैं, बस कैसे? वचन क्रम मन, मनसा वाचा कर्मणा, सब मेरी ही गति रहते हैं। मेरी ही गति रहने का क्या मतलब है? कि हर प्रकार से मुझ पर आश्रित होते हैं, हर प्रकार से जो राम भरोसे हैं, हर प्रकार से जो कहते हैं हम तो भैया राम भरोसे हैं। तो जो राम भरोसे रहता है उसकी बात कर रहे हैं। और भजन कर ही निष्काम, और निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं। प्रभु श्री राम ने अपने इसी निष्काम भाव के शब्द को जब कृष्ण रूप में आए तब भी कहा, तब तो बहुत अधिक कहा, अभी भी कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से मुझे भजता है, निष्काम भाव, कोई कामना नहीं रखता मुझे भजने के पीछे, मुझे प्रेम कर रहा है, बस यही एक कारण होता है, दूसरा कारण नहीं है। और जो पूर्ण रूपेण मुझ पर आश्रित होता है, वो कहता है मेरी तो गति राम जी ही हैं, बस मैं उन्हीं के शरणागत हूँ। जो ऐसा कहता है और ऐसा कहने के बाद मेरे प्रति निष्काम प्रेम रखता है और निष्काम रूप से मुझे भजता है, मेरा भजन करता है। तिनके हृदय कमल महू करहूँ सदा विश्राम। मैं लक्ष्मण उन्हीं के हृदय में सदा विश्राम करता हूँ और कहीं विश्राम नहीं करता। तिनके हृदय कमल, उनके हृदय रूपी कमल में, उन्हीं के उस अनाहत चक्र के भीतर मैं विश्राम करता हूँ और मैं कहीं नहीं मिलता, वहाँ रहता हूँ और कहीं नहीं। नारद मुनि खोजते खोजते
खोजते खोजते थक गए, श्री हरि को मिले ही ना। बहुत भगे इधर उधर, फिर दिख गए एक जगह और बोले कि प्रभु मारा मारा फिर रहा हूं, कहाँ हैं आप? सब जगह दिखाया आपको। लक्ष्मी जी बैठी हैं बैकुंठ लोक में, वहां भी आप नहीं। और जितने जितने स्थान थे, योगियों के पास गया, वहां नहीं। सोचा शायद आप हिमालय में योगियों के पास बैठे हों, वहां भी नहीं मिले। और बहुत सारी जगह गया, कहीं आप नहीं मिले। आप रहते कहाँ हैं? मुझे बता तो दीजिए, मुझे आपके पास आना होता है। आपका पता ठिकाना, कोई और भी तो अड्डा होगा, आपका बता दीजिए, वहाँ पहुँच जाऊँगा कि जहाँ आप डेरा डालते हो। तो प्रभु कहते हैं नारद, ना हम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में तो मैं रहता ही नहीं हूँ। पहली बात ध्यान कर लो, नोट कर लो, एकदम लिख लो अगर कहीं नोट पैड है तो कुछ भी। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न रवो, और ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। ये भी मत सोचना कि तुम मुझे योगियों के हृदय में ढूंढोगे, मैं वहाँ मिल जाऊँगा, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। मद भक्तान यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठतः नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरे भक्त जहाँ मुझे प्रेम पूर्वक गा रहे होते हैं, हे नारद, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ मिलता हूँ, और कहीं नहीं मिलता। और वही बात यहाँ प्रभु ने कही है, तिनके हृदय कमल महु करहूँ सदा विश्राम। मैं शेषनाग की शर सैया पर विश्राम नहीं करता। वे जो मेरे भक्त मुझे अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भजते हैं, मैं उनके हृदय में जाकर, उनके हृदय कमल में जाकर विश्राम करता हूँ। वह है मेरा स्थान। भक्ति योग सुन अति सुख पावा। प्रभु के मुख से भक्ति योग और इन सब की व्याख्याएं सुनकर, इनका मर्म सुनकर, इनका सार सुनकर, इनका रहस्य सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़ा सुख पाया। आपने भी पाया होगा, अगर सुना होगा तो। ये बात ही सुख की है। कोई गुड़ खाए और गुड़ खाने के बाद कहे कि मैंने मिठास का सुख नहीं पाया, तो ऐसा हो नहीं सकता। या तो उसने गुड़ खाया ही ना होगा, गुड़ के धोखे में मिट्टी की डली उठा ली होगी, ढीला उठा लिया होगा मिट्टी का, वो खा लिया होगा और थू थू करता फिरता होगा। गुड़ खाएंगे तो मिठास तो आएगी ही आएगी। सुख पावा, लक्ष्मण ने बहुत सुख पाया भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, इन सब का मर्म जानने के बाद। लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा, और लक्ष्मण ने प्रभु के चरण कमलों में अपना सिर झुका दिया। झुकाना ही है, हम सबको भी झुकाना है प्रभु के श्री चरणों में। इतनी बड़ी उन्होंने हमारी उलझन, हमारी दुविधा, हमारा भ्रम दूर किया। माया, जीव, परमात्मा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सब का दान कम से कम शब्दों में दे डाला। यह विधि गए कछुक दिन बीती, और इसी प्रकार से कुछ दिन बीते चित्रकूट में। कहत विराग ज्ञान सुननी थी। लक्ष्मण जी प्रतिदिन बैठते प्रभु राम के पास, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इनके प्रश्न करते, पूछते, प्रभु उत्तर देते। और इसी तरह से चित्रकूट में बहुत सारे दिन बीते। इन दिनों में प्रभु ने बहुत सारी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए, सीता माता की, लक्ष्मण की। वे प्रश्न पूछते जाते थे और प्रभु उनके समाधान उनको देते जाते थे। ऐसा सुंदर समय वहाँ बीत रहा था। बड़े आनंद की वर्षा हो रही थी, ज्ञान ही ज्ञान बरस रहा था। तो पंचवटी ज्ञान का, भक्ति का एक ऐसा तीर्थ स्थान बन गई थी कि जहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों प्रभु राम से वह पा रहे थे जो दुर्लभ है। और
आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आप भी वह सब पा रहे हैं। काल बदला नहीं है, वही समय चल रहा है। आप इस समय अपने घर में नहीं बैठे हैं, आप पंचवटी में बैठे हैं। प्रभु लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और आप सभी अपने अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ वहाँ उपस्थित हैं। ये बात प्रामाणिक है, सत्य है। बाकी कल करेंगे बात। आज इतना ही। राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम।